तो साहब FBR चूँकि आपका कोर सब्जेक्ट है, शुरू वहीं से होते हैं सर। पहले क्या होता था सर, जो गलत केस बनाता था या झूठा केस बनाता था या जिस तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इशारा किया है कि जो केस में कोई ऐसा लकूना छोड़ता था कि जिसके नतीजे में जिससे टैक्स लेना था वो निकल जाता था और बाकी तालियां पीटते रहते थे, तो इस बयान के सियाक़ो सबाक़ आपको क्या फ़ील हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो एक चीज़ मैं बताऊं FBR की, वरना मैं आज ये शायद रिवील नहीं करता, बट मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को भी आज से 1-1.5 साल पहले उन्होंने दी थी फिगर, और मेरी रिपोर्ट में भी थी जो रिपोर्ट पब्लिश होगी, जो मैंने नहीं की। 3.4 ट्रिलियन के कहा गया था कि जी हमारे पास लीगल केसेस पेंडिंग है। 3.4 ट्रिलियन में से जब हमने फिर एनालिसिस की तो 1.4 ट्रिलियन कमिश्नर अपील के पास। अब सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, बट मैं उस वक्त के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि 90% केस उड़ जाते हैं, और फिर उसके ऊपर इतने ही केस 1.4 ट्रिलियन के वो थे ट्रिब्यूनल के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये मैं इनलैंड रेवेन्यू के भी कस्टम से बात में हटता है। उसमें से भी मोस्टली डिपार्टमेंट के केस होते हैं, वो मोस्टली उड़ जाते हैं। ठीक है, और वही चीज रेफरेंस बन के 80-20 के रेशियो से 80% डिपार्टमेंट फाइल करता है और 20% टैक्स पेयर पास। ठीक है, वो जाते हैं हाई कोर्ट्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फारिग हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 200 से 250 अरब मैक्सिमम होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें से भी 80-20 का रेशियो होता है, बल्कि 90-10 ही होता है कि 90% डिपार्टमेंट ही होता है। इसमें थोड़ा सा दो एक ना मैं बड़ी इसमें जो है ना, एक ज़रा मुझे मौका दीजिएगा सर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस जाते हैं, तो क्या हम वहाँ पर कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवालात उठा सकते हैं? क्योंकि जो जज साहिबान तशरीफ़ फरमाएँ वो ज़ाहिर है कि कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो कोई टैक्स अमूर के माहिर नहीं है, उनका मईशत से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि स्क्रूटनी अगर करें उन तमाम केसेस की, तो FBR का कसूर निकलता है, जो अपील जिनके पास हो रही है उनका कसूर? मैंने हुआ ना 80-20 नीचे जो दो उस वक्त थे, अब देखें सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। उस वक्त दो नीचे फैक्ट फाइंडिंग थे, कमिश्नर और ट्रिब्यूनल। अब लिमिट कर दिए कि 50 मिलियन से ऊपर अगर होगा तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, से नीचे होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो जो कमिश्नर अपील से सेटल होगा केस यस और नो में, वो फिर हाई कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, और जो ट्रिब्यूनल से भी सेटल होगा वो भी हाई कोर्ट जाएगा। तो अब जो एक फैक्ट फाइंडिंग जो था वो वैक्यूम में आ गया कि भाई अब पहले 2 जगह होते थे, और हाई कोर्ट में वो केस जाता था जिसमें लीगल रेफरेंस होता था हमारा। ठीक है, ठीक है, बट अब हाई कोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग भी जाएगी, क्योंकि एक स्टेज पे फैक्ट फाइंडिंग होगी और जब दूसरे पेडिस्टल पे जाएगी तो वहाँ फैक्ट फाइंडिंग भी सर होगी। कैसे होगी हाई कोर्ट में, कैसे पॉसिबल होगा? तो नहीं, देखिए आप तो करना पड़ेगा ना, आपने सिस्टम लाए हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या अलग से जजेस बनाए जाएंगे उसके? अभी तक तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही है, मगर अगर आते हैं तो बहुत अच्छी वेलकम ही है। बट मैं ये कहता हूँ ये रेटोरिक है, और ये जब भी कोई आप पे प्रेशर आए ना, तो आप एक बिल्ली को ना थैले से निकालते, बोले ये देखे म्याऊं करेगी, और म्याऊं करती है, थोड़े दिनों तक कोई बिल्ली भाग जाती है दूध पी के। तो ये इश्यूज है। मगर मैं आपको हैविंग सेड दिस, देखिए FBR को आप अगर डाउंटिंग या चेजिंग टारगेट देंगे जिनका उनसे कोई सिरे से वास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब जो इस वक्त FBR के टारगेट्स हैं, क्या ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, रैशनल है? क्योंकि खुद वज़ीर ख़जाना में ये बता चुके हैं कि जी जब कुछ नहीं मिलता तो फिर हम तनख्वाहदार से निकालते हैं पैसे। देखिए, तनख्वाहदार अगर फ़र्ज़ करें 12.9 ट्रिलियन 13 ट्रिलियन की मैं अगर बात करूँ तनख्वाहदार से, अगर मैं 400 बिलियन भी ले लूँ तो इट इज़ नॉट इवन 10%। ये नहीं है बात सेल्स टैक्स ज़्यादा मिलता है आपको, कस्टम से भी एक साइजेबल अमाउंट मिलता है, कंपनियों का टैक्स मिलता है। ये ज़रूर है एग्रीकल्चर नहीं दे रहा, रिटेलर होलसेलर नहीं दे रहे, एक्सपोर्टर्स भी पूरी पोटेंशियल पे नहीं दे रहे। बट एज फार एज सिस्टम इज कंसर्न, सिस्टम में सबसे बड़ा इशू क्या है आपका? ट्रू असेसमेंट। PM साहब जब कहते हैं ना कि जी जिनको जितना टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहा, तो वो जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है ना वो नहीं आ रही है इसमें। और इसके लिए आपको, ये हमारी रिपोर्ट थी उस वक्त जब मैं इस चीज़ के लिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से या मीडिया से या अपने
मीटिंगों के जरिए जब मैं ये बात बावर कराने की कोशिश करता था कि यार ये दिस इज द टाइम, तो मेरा ख्याल है शायद वो इलेक्शन ईयर में ये थे तो वो लग रहा था कि जी परफॉर्मेंस पे इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो कभी भी हमारे मुल्क में चाहे मेरा ख्याल है 76 से लेके चल जाए आज, परफॉर्मेंस पे एक मैटर तो करती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती है। सर एफबीआर के अंदर इस्लाहात की बात हो रही थी, ऑटोमेशन की बात हो रही थी, हालात को बेहतर करने की बात हो रही थी, तो क्या एफबीआर जो उससे तवक्का रखी जा रही थी, जो उसको टारगेट दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, या जिस तरह से वो केसेस बनाता है उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी है? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सब बड़े काबिल अच्छे लोग हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे बहुत ही काबिल दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, मैं उनको टैक्स से सिरे से कोई वास्ता ही नहीं रहा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिल्कुल छोटा भाई है मेरा, अली परवेज मलिक, का टैक्स से कोई वास्ता नहीं। इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर हमारे डीएमजी के एक बड़े अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छा इंसान, वेरी कॉम्पिटेंट, बट ये जो है ना एक डिफरेंट वर्ल्ड है। एफबीआर टैक्स की रूलिंग है, ये आप मुझे नहीं सिखा सकते। मैं आपको, अगर आप बैठो और मैं कहूँगा जी मैं आपके साथ हूँ, आप कर लें, तो जब तक आप अपने माइंडसेट से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखते, मेरा ख्याल है वो नहीं हो सकती। तो ये मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट है हम सबके लिए कि हमारी जो कोर टीम इस वक्त बैठी हुई है इतने मुश्किल हालात में, उसके पास कोई 2-3 बड़े अच्छे टॉप लेवल पे, यानी कि देखिए नीचे बड़े अच्छे अफसर हैं बिहार में, हामिद सरवर अतीक साहब हैं, पॉलिसी यानी कि अगर आसान अल्फाज में एक है लोगों को समझाने के लिए कि हमारा हदफ तो टैक्स कलेक्शन है, लेकिन हमारे पास उसके लिए वो टीम ही नहीं है जो पॉलिटिकली जो है वो, देखिए आप मार मरोड़ के ले लेंगे। अब फर्ज करें मैं एडवांसेस पकड़ लेता हूँ, तो अगर मैं आज एडवांस पकड़ता हूँ उसका कल ना कल तो खुद खुमियादा भुगतना पड़ेगा ना। ये डेड वेट तो कर ही रहे ना आप अगलों को, उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। जो मेरा कहना ये अब EFS स्कीम है उसमें ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, अफसरों का इनका काम है वो करें, हम हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सुकम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रिफंड रुके हुए होते हैं। आपने ये मुझे आसान मजीद कहने की जरूरत नहीं है, बट आप भी जानते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि हमारे PM साहब खुद कह चुके हैं कि बहुत करप्शन है, हमारे चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं, मिनिस्टर साहब को भी पता है। तो पहले तो आपको कि खौफ नहीं है ना। नहीं, अभी बड़ी एक तनकीद हो रही है, कोई इन्फोर्समेंट के लिए वो कहते हैं कोई गाड़ियां लेंगे हम, वो होंडा सिटी का ऑर्डर किया है बड़ा, उसके ऊपर बड़ी तनकीद आप अगर पूछेंगे ना तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इस चीज पे मैं कभी भी मैं इस चीज से अनअटेंडेड हूँ। मैं कहता हूँ गाड़ियां भी दें, आप दे इन्फोर्समेंट। देखिए इन्फोर्समेंट और नो इन्फोर्समेंट एज एन एम्प्लॉई, क्या आपका हक नहीं है आप अपने ऑफिसर से, अपने बॉसेस से गाड़ी लेते हो ना? हम भी देते हैं अपने स्टाफ को। देखो उसको आप अलग हटा दें। अब गाड़ी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं समझता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ नीचे वालों को भी। नहीं, वो कहते हैं छापा मार टीम बनाएंगे इससे। देखो वो मैं उसे छापे कितने पड़ते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं ये समझता हूँ कि वो एज अ पर्क आपको देनी चाहिए एम्प्लॉइज को। छापे मारे या ना मारे वो दैट इज सेकेंडरी, वो उसके लिए एक आपकी अलग टीम होनी चाहिए, कोर टीम होनी चाहिए। छापे क्या मारेंगे आप यार, आपको तो सिस्टमाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन करना चाहिए। आप करेंगे, कर सकते हैं। मैं तो हमारी रिपोर्ट में लिखा की बात नहीं हो रही। ये देखिए ये फेसलेस जो लिखा हुआ है ना, ये मेरी रिपोर्ट में 2 साल पहले लिखा हुआ था, और ये मेरा जी किसी को नहीं पता होगा किसके पास क्या लग रहा है ऑडिट, जो पूरी एक वो तफसील है। ये भाई लिखा हुआ है, ये इसके लिए इसके ऊपर नहीं था, ये आपके इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए भी है। सब चीजें पेन डाउन हुई भी हैं। देखिए हम 100 लोग बैठे थे, 14 हमारे मेंबर थे, बाकी 100 लोग के करीब मैंने कमेटियों में लिए थे, तो सबने मिलके एक रिपोर्ट दी थी। आप उस पर अमल पैरा हो जाते ना, आपको ये मैकेंजी वो सांप सीढ़ी वाले ना खेलने पड़ते। $4 मिलियन आपने बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन से दिलवा दिया इनको, और मैं आपके प्रोग्राम में क्या फायदा हुआ उसका, क्या एफिशिएंसी आई? आप मुझे एफिशिएंसी तो कोई नहीं है, डेफिशिएंसी जरूर आ गई। गाड़ियां उसकी खरीद रहे हैं सर। लोग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बात? आप देखें ना, आप मैं इस पे मैं इफ यू आस्क मी आई एम नाइव अबाउट इट कि ठीक है यार, इनका हक बनता है, आप अफसरों को दे गाड़ियां। देखिए एक बंदा आप काम का आप कहते हो मुझे जी मैं उससे ईमानदारी की तवक्का रखता हूँ, मैं उससे परफॉर्मेंस की तवक्का, तो मोटिवेशन क्या है उसके बाद? तनख्वाह देते हैं, हर किसी को मिलती है। पहले इनको
डीएमजी से और रेस्ट ऑफ द रैंक से ज़्यादा मिलती थी तनख्वाह, वो भी आपने कम कर दी। मैं एक ब्रेक ले लूँ तोला साहब? इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि करंट अकाउंट बड़े तवील अरसे से सरप्लस में है, इसका मतलब मईशत बेहतर हो रही है। तो तोला साहब क्या समझते हैं कि ये दो दावे दुरुस्त हैं, हकीकी हैं, या मईशत की दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं कर रहे ब्रेक के बाद?